हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफिशिएंसी की एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट पर इंटर कर रहे हैं। हम लोग ने एफिशिएंसी के फर्स्ट पार्ट में बेसिक प्रॉब्लम्स देख ली थी कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके में क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं जनरल पैटर्न में। हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू वन डे वर्क। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? वन डे वर्क, या फिर वन डे वर्क को ही हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वन डे वर्क, जिसे हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, उसको हम जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है टोटल वर्क की वैल्यू। ये एक जनरल फॉर्मूला है जिससे एफिशिएंसी के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारी क्या है उस पर हम काम करते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। यहाँ पे ए की इफिशियंसी बी की थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 गुनी दे रखी है। सी अलोन टेक्स 48 डेज टू पेंट ए हाउस। 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। यहां पे हम लोग लेते हैं वन डे वर्क। वन डे वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। ये हमारा क्या है? वन डे वर्क, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। ठीक है, अब जो हमें डेटा गिवन है वो हम नोट करते जा रहे हैं। सी 48 डेज में किसी हाउस को पेंट कर रहा है। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए की इफिशियंसी बी की थ्राइस दे रखी है। अगर मान लेते हैं हम बी की इफिशियंसी एक्स ले रहे हैं तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 3x। विदाउट वेरिएबल भी क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ऑल 3 ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टेक 16 डेज टू पेंट द हाउस। अगर तीनों साथ काम कर रहे हैं तो 16 दिन में उस हाउस को पेंट कर रहे हैं। हाउ मैनी डेज इट विल टेक फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस। तो बी अकेले उस हाउस को पेंट करने में कितना टाइम लेगा वो हमें बताना है। तो हमारे पास इतनी वैल्यूज गिवन है। क्या गिवन है? सी टाइम ले रहा है 48 डेज, तीनों मिलकर टाइम ले रहे हैं 16 डेज। ए की इफिशियंसी बी की 3 गुनी दे रखी है, तो हमने बी की इफिशियंसी एक्स ले रहे हैं तो ए की हो जाएगी 3x। तो इतना हमें डेटा गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? बी के लिए टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। एलसीएम होगा टोटल वर्क की वैल्यू। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था? राइट साइड में जितनी वैल्यूज होती है हमें उसका एलसीएम लेना रहता है। तो राइट साइड में हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज दिख रही हैं, 48 भी दिख रही है, 16 भी दिख रही है, और तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो केवल इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 48 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा? बड़ा नंबर है 48। 48 की टेबल स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आएगा 48। 48 को 16 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसलिए एलसीएम कितना रहेगा? 48 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं वन डे वर्क। सी का वन डे वर्क 48/48 कितना आ जाएगा? 1। अब देखें, ए प्लस बी प्लस सी का भी वन डे वर्क फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टोटल वर्क अपॉन टाइम 48/16 कितना आ जाएगा? 3। अब एक बात हम देखते हैं, हमें ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क मिलता कैसा है? अगर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं तभी तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। सिमिलरली हम जब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं तभी तो हमें ये क्वांटिटी मिल रही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 4x प्लस 1। और ये किसके इक्वल आना चाहिए? 3 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि तीनों का टोटल वन डे वर्क क्या है? हमारे पास 3 है। तो यहाँ से 4x की वैल्यू क्या आएगी? 3 - 1 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/4 मीन्स 1/2। और x हमारा क्या है? x है हमारा b की इफिशियंसी। तो b की इफिशियंसी आ गई 1/2। अगर b की इफिशियंसी 1/2 है तो हम a की भी इफिशियंसी फाइंड कर सकते हैं। a की इफिशियंसी क्या आ जाएगी? a की इफिशियंसी है 3x, तो ये हो जाएगी हमारी 3/2। हमारा मेन काम इफिशियंसी का रहता है। अगर हमने इफिशियंसी फाइंड कर ली तो क्वेश्चन कोई भी हो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बी के लिए टाइम, कि बी अकेले उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। मीन्स हमें राइट साइड की वैल्यू बतानी है। तो राइट साइड की वैल्यू कैसे मिलेगी? टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना है? 48 अपॉन बी का वन डे वर्क। बी का वन डे वर्क क्या है? 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ गया? 48 × 2 96 डेज। तो बी अकेले उस काम को 96 दिन में कंप्लीट करेगा। यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। पूरे
हाउस को पेंट करने में बी अकेले कितना टाइम ले रहा है? 96 दिन। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। टू डू ए सर्टेन वर्क, किसी निश्चित काम को करने में, द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:7। हमें ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? 3:7। ये हमें गिवन है ए और बी की इफिशियंसी में रिलेशन। वर्किंग टुगेदर, जब ए और बी साथ काम कर रहे हैं, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 होल 1/2 डेज। दोनों मिलके 10 होल 1/2, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? 20 + 1 21। दोनों मिलके 21/2 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो कंडीशन के पहले एक बार हमारे पास जितने पास बेसिक वर्क अगर कुछ है तो हम देख लें क्या कर सकते हैं। दो वेरिएबल ए और बी, इनका कंबाइन टाइम क्या है? 21/2 दिन। ठीक है, अब ए का वनडे वर्क देख रहे हैं, ये हमें एफिशिएंसी में रेशियो गिवन है। तो ए का वनडे वर्क है 3 पार्ट। इस साइड हम लोग वनडे वर्क की तो लेते हैं। ए का वनडे वर्क है 3 पार्ट और बी का वनडे वर्क है 7 पार्ट। हम लोग वेरिएबल 3x और 7x भी लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, x बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो केवल वेरिएबल से सॉल्व करें या फिर वैल्यू से सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर x लेंगे तो x हमारा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये है हमारा वनडे वर्क। तो ए का वनडे वर्क 3, बी का वनडे वर्क 7। तो ए प्लस बी का वनडे वर्क क्या हो जाएगा? 3 + 7। तो ए प्लस बी का वनडे वर्क आ गया हमारे पास 10। ठीक, अब देखें हमारे पास ए प्लस बी के लिए दो क्वांटिटी है। ए प्लस बी का वनडे वर्क भी है और ए प्लस बी का हमारे पास टाइम भी है। तो हमने एफिशिएंसी पर बेस्ड एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? वनडे वर्क, वनडे वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। वनडे वर्क इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, तो ए प्लस बी के लिए वनडे वर्क कितना है? 10। ए प्लस बी के लिए टाइम कितना है? 21/2। तो यहां से टोटल वर्क की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 पंजे 10, 21 × 5 कितना आ जाएगा? 105। तो टोटल वर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई 105, 105। तो ये हमने अपना बेसिक वर्क कर लिया। अब हम लोग कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम आगे वर्क करेंगे। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। ए और बी ने 8 दिन तक साथ काम किया। जब ए और बी साथ काम करते हैं तो एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 10 यूनिट, क्योंकि ए प्लस बी का वनडे वर्क है 10। वनडे वर्क की मीनिंग होती है एक दिन में किया गया काम। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 10 यूनिट वर्क कर रहे हैं और कितने दिन साथ काम कर रहे हैं? 8 दिन। तो 8 दिन में कितना काम कर लेंगे? 80 यूनिट। तो टोटल वर्क है 105 यूनिट का। ए और बी ने 80 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क 105 यूनिट, ए और बी ने मिलकर 80 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास 25 यूनिट। हमें फाइंड क्या करना है? इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई ए अलोन। अब जो रिमेनिंग वर्क बच रहा है उसके 60% को ए अकेले कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो हमें बताना है। तो रिमेनिंग वर्क बचा है 25 यूनिट, तो इसका हम लोग निकालते हैं 60%। तो 25 का 60% क्या हो जाएगा? 25 से कैंसिल किया 4 बार, ये कैंसिल किया 15। तो 25 का 60% आ गया 15 यूनिट। मीन्स हमें 15 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। और इस 15 यूनिट वर्क को कंप्लीट कौन करेगा? कंप्लीटेड बाय ए अलोन। ए अकेले 15 यूनिट वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो हमें बताना है। तो रिमेनिंग वर्क बचा है 15 यूनिट। कौन कंप्लीट कर रहा है? ए कंप्लीट कर रहा है। तो ए का वनडे वर्क देखते हैं। ए का वनडे वर्क है 3। काम कितना कंप्लीट करना है? 15। तो 15 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में को कितना टाइम लगेगा? 15/3 मींस 5 डेज। तो ए काम को 5 दिन में अकेले कंप्लीट करेगा। और ये कौन सा काम है? टोटल का 6, जो रिमेनिंग काम बचा था उसके 60%।
तो आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी 5 डेज। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर बात करते हैं। P कैन वर्क थ्राइस एज फास्ट एज Q। दो वेरिएबल है यहां पर P और Q। इस साइड हम लोग लेते हैं इफिशियंसी। एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? वन डे वर्क। P की इफिशियंसी Q की थ्राइस, थ्राइस मींस 3 गुनी दे रखी है। वर्किंग इंडिपेंडेंटली Q कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। यहां पे हम लोग क्या लेते हैं? टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, तो Q काम को कंप्लीट करने में 24 दिन ले रहा है। इन हाउ मेनी डेज P एंड Q टुगेदर टू फिनिश द सेम वर्क। जब P और Q साथ काम करेंगे तो काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, इस पैटर्न का हमने पहले भी देख रखा है। अब देखें, हमें वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर वैल्यूज लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। और वैल्यूज हमें कैसे लेनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। ठीक है, तो P की इफिशियंसी Q की थ्राइस मींस 3 गुनी। तो अगर हम Q की इफिशियंसी 1 ले रहे हैं तो P की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है। अब हम आ जाते हैं अपनी बेसिक लैंग्वेज में। एफिशिएंसी को ये बोलते हैं वन डे वर्क। तो P का वन डे वर्क 3, Q का वन डे वर्क 1, तो P प्लस Q का वन डे वर्क 3 + 1 क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर हमारे पास किसकी दोनों वैल्यूज हैं? Q के लिए। Q का हमारे पास वन डे वर्क भी है, Q का हमारे पास टाइम भी है। तो हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वन डे वर्क को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। वन डे वर्क हमें दे रखा है Q के लिए 1, टाइम दे रखा है 24, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क हो गया 24। हमें फाइंड क्या करना है? P और Q मिलके कितना टाइम लेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। 24/4 क्या आ जाएगा? 6 डेज। मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? A is twice as good as workman as B। A की इफिशियंसी B की क्या दे रखी है? ट्वाइस। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां पर हम लोग लिखते हैं वन डे वर्क या फिर इफिशियंसी। ठीक है, यहां पे हमारे पास रहेगा टाइम और जो एलसीएम आएगा वो क्या रहेगा? टोटल वर्क। A is twice as good workman as B। A की इफिशियंसी B की ट्वाइस है, मींस दोगुनी है। तो अगर हम B की इफिशियंसी 1 ले रहे हैं तो A की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 2। टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज। जब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 22 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल A alone फिनिश द सेम वर्क। A अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखें अभी तक हमारे पास कोई दोनों वैल्यूज नहीं है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। A का वन डे वर्क 2, B का वन डे वर्क 1, तो यहां से हम A प्लस B का वन डे वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो A प्लस B का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वन डे वर्क इनटू टाइम, ये किसके इक्वल होता है? टोटल वर्क के। और वन डे वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? वन डे वर्क को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। तो A प्लस B का वन डे वर्क क्या है? 3। A प्लस B के लिए टाइम क्या है? 22। तो यहां से हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क की वैल्यू। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा? या तो 22 × 3 ही रखें या पे
इजी कैलकुलेशन है, 66 आएगा, तो जिस वे में हम रखना चाहे उस वे में रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एज इट इज 22 इंटू 3 रख दिया। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ए अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। हमें चाहिए ए के लिए टाइम, मीन्स हमें राइट साइड की वैल्यू निकालनी है। तो राइट साइड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू कर देंगे, ठीक है। अगर हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालनी रहती तो टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू कर देते, मीन्स हमेशा हमें टोटल के अपॉन में करना है, ठीक। तो हम ए के लिए टाइम फाइंड करते हैं, तो टोटल क्या है 22 इंटू 3, टोटल के अपॉन में वन डे वर्क क्या है 2, तो कितना आ जाएगा 33 डेज। तो ए अकेले उस काम को 33 डेज में कंप्लीट करेगा, मींस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर हमें बी के लिए टाइम फाइंड करना रहता तो आंसर क्या रहता, 22 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 1, तो कोई 1 का तो कोई डिफरेंस पड़ता ना, तो कितना आ जाता 66 डेज। तो अगर हमें बी के लिए टाइम निकालना रहता आंसर आता 66 डेज, बट हमें यहाँ पे ए का फाइंड करना था तो आंसर क्या रहेगा 33 डेज। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, सुनील कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। सुनील किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, whereas दिनेश कंप्लीट्स द वर्क इन 6 डेज, जबकि दिनेश उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। रमेश डज द वर्क 1/2 times as fast as सुनील डज। यहां पे रमेश और सुनील की इफिशियंसी में रिलेशन गिवन है। रमेश की जो इफिशियंसी है वो 1/2 कितना आ जाएगा 2 into 1 2 + 1 3, ये 3/2 टाइम्स है किसकी इफिशियंसी के, सुनील की इफिशियंसी के, ठीक है। ये रिलेशन हमें गिवन है क्वेश्चन पे। तो रमेश की इफिशियंसी सुनील की 3/2 गुनी है। इन हाउ मेनी डेज ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। हमें फाइंड क्या करना है, तीनों मिलकर, मीन्स सुनील, दिनेश और रमेश, तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे वो हमें निकालना है। तो हमारा मेन मोटो क्या है इसमें, सबसे पहले हम इनकी इफिशियंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास सुनील, दिनेश और रमेश तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं रिलेशन, ठीक है। और अगर इफिशियंसी आ गई तो टाइम भी हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क की वैल्यू। तो 4 और 6 का एलसीएम, बड़ा नंबर क्या है 6, तो 6 की टेबल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा 6, अभी तो 4 डिवाइड करेगा नहीं, आगे बढ़ते हैं 6 दूनी 12, अब 4 कंप्लीट डिवाइड करा है तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 12। जो एलसीएम होता है वो हमारा होता है टोटल वर्क की वैल्यू। तो टोटल वर्क क्या आ गया 12। अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क की वैल्यू, और वन डे वर्क को ही बोलते हैं इफिशियंसी। तो सुनील का वन डे वर्क 12/4 क्या आ जाएगा 3, दिनेश का वन डे वर्क 12/6 क्या आ जाएगा 2। तो सुनील और दिनेश का तो वन डे वर्क आ गया। अब हमें किसका वन डे वर्क चाहिए, हमें रमेश का वन डे वर्क चाहिए, क्योंकि अगर रमेश का वन डे वर्क मिल जाएगा, अगर तीनों का वन डे वर्क मिल गया तो टाइम तो हम फाइंड कर लेंगे। हमारे पास टोटल वर्क भी है, एफिशिएंसी हम फाइंड कर रहे हैं, तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी है तो टाइम हमारा इजीली फाइंड हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट मोटो क्या है, रमेश की एफिशिएंसी फाइंड करना। अब रमेश की एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमें एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन में क्या गिवन है, जो रमेश की एफिशिएंसी है सुनील की एफिशिएंसी की 3/2 टाइम्स है। सुनील की एफिशिएंसी कितनी है, सुनील की है 3, तो रमेश की एफिशिएंसी हो जाएगी 9/2, 9/2 आ गई रमेश की एफिशिएंसी, या ऐसे हम लिख सकते हैं 4.5, ठीक है। तो अब हमारे पास सुनील की आ गई, दिनेश की आ गई, रमेश की आ गई, हमें तीनों की कंबाइंड फाइंड करनी है। तो हम तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी देख लेते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सुनील प्लस दिनेश प्लस रमेश, इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आएगी, 3 और 2 5, 5 और 4.5 कितना आ जाएगा 9.5। तो हमारे पास आ गई तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी।
हमारे पास टोटल वर्क है, तीनों की इफिशियंसी है, हमें क्या फाइंड करना है इनके लिए, टाइम। तो आप टाइम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू, क्योंकि हमें राइट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू रखेंगे। तो टोटल वर्क है 12 अपॉन लेफ्ट, तीनों का कंबाइंड वन डे वर्क क्या है 9.5। तो इतने टाइम में तीनों मिलके काम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 120/95। किससे कैंसिल होगा, 5 से, 19 बना 95, और ये किसके आ जाएगा 24। तो तीनों मिलके 24/19 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 24/19 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आएगा 19 से कम 19, 5 रिमाइंडर बचा, तो 1/5/19। किस ऑप्शन पे आ रहा है हमारा 1/5/19, ऑप्शन डी। मींस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तीनों मिलके उस काम को एक सही 5/19 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, इफ ए बी एंड सी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, तीनों मिलके किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। इफ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी, ए की इफिशियंसी बी की ट्वाइस दे रखी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम बी की इफिशियंसी 1 ले रहे हैं तो ए की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। एंड थ्राइस फास्टर देन सी, और ए की इफिशियंसी सी की थ्राइस मींस 3 गुनी दे रखी है। ये हमें इफिशियंसी में रिलेशन दे रखा है। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी। और इफिशियंसी हमारा मेन रोल प्ले करता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो सी अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो हमें बताना है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा पहला फोकस किस पे होना चाहिए, तीनों की इफिशियंसी में, ए की इफिशियंसी में, बी की इफिशियंसी में और 3 की इफिशियंसी में। अब इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे, इफिशियंसी फाइंड करने के लिए हमें जो रिलेशन गिवन है हम उसको यूज करते हैं। देखें, ए की इफिशियंसी सी की 3 टाइम्स दे रखी है, तो अगर हम सी की इफिशियंसी या फिर वनडे वर्क, अगर हम सी का वनडे वर्क ले रहे हैं 2, तो ए का वनडे वर्क क्या हो जाएगा 3 × 2 कितना हो गया 6। ठीक, अब हमें दूसरा रिलेशन ए और बी में दे रखा है। ए की इफिशियंसी बी की 2 गुनी है और ए की इफिशियंसी कितनी है 6, तो यहां से बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 6/2, तो बी की इफिशियंसी आ गई 3। देखा, हमने वैल्यूज लेके तीनों की अलग अलग इफिशियंसी फाइंड कर ली। अगर तीनों की इफिशियंसी 6, 3, 2 आ गई है तो a + b + c की कंबाइन इफिशियंसी क्या हो जाएगी 6 + 3 9, 9 2 11। ठीक, और क्वेश्चन में हमें गिवन है तीनों मिलके 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब a + b + c के लिए हमारे पास इफिशियंसी भी है और टाइम भी है, तो क्या हम इससे टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वन डे वर्क into time is equal to total work। तो वन डे वर्क क्या है 11, a + b + c के लिए टाइम क्या है 6, तो यहां से आ जाएगा टोटल वर्क की वैल्यू। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 11 × 6, ये आ गया टोटल वर्क। हमें फाइंड क्या करना है, सी अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, हमें सी का टाइम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल अपॉन सी का वन डे वर्क। सी का वन डे वर्क क्या है 2, तो कितना आ जाएगा 33 डेज। तो सी अकेले उस काम को 33 दिन में कंप्लीट करेगा। मींस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सी के अलावा हमें ए का फाइंड करना रहता, बी का करना रहता तो भी हम इजिली कर सकते थे क्योंकि हमारे पास सबकी इफिशियंसी आ चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा इफिशियंसी की प्रॉब्लम नंबर 12। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग ने पूरे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।